बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 है हमारे पास। इसमें हम मार्कअप और इससे रिलेटेड कुछ सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। अब मार्कअप क्या होता है? व्हेन समवन बारोज मनी फ्रॉम ए बैंक, जब कोई बैंक से रकम उधार लेता है, द बारोवर हैज़ टू पे, फिर कर्ज लेने वाले को अदा करना होता है एन एक्स्ट्रा अमाउंट, उस रकम से कुछ ज़्यादा अमाउंट, कुछ ज़्यादा रकम। व्हेन रिपेइंग द बारोड अमाउंट, जब वो दोबारा अदायगी कर रहा हो इस कर्ज वाले रकम की। सिमिलरली व्हेन सर्विसेज आर गुड्स, जब खदमात फराहम की जाए या सामान बेचा जाए, टू कस्टमर्स बाय द सेलर, कस्टमर्स यानी ग्राहक को, बाय द सेलर बेचने वाले की तरफ से। ही मस्ट चार्ज, तो बेचने वाला चार्ज करेगा, ज़्यादा लेगा, ए प्राइस, एक कीमत, ग्रेटर देन एक्चुअल कास्ट ऑफ गुड्स, वो रकम ज़्यादा होगी उस सामान के कीमत से। आर सर्विसेज, या उस खदमात को जो फराहम करेगा ये सेलर। इन आर्डर टू अर्न, ये इसलिए होता है टू अर्न, ताकि वो कमा सके ए प्रॉफिट, एक मुनाफा, और इसी मुनाफे पर वो अपना कारोबार वगैरह चलाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द प्राइस एट विच द मर्चेंट्स आर सेलर बाइज, आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो रकम, कि वो कीमत, एट विच द मर्चेंट आर सेलर बाइज ए प्रोडक्ट आर सर्विस, जिस कीमत पर एक ताजिर या बेचने वाला बाइस खरीदता है, ए प्रोडक्ट, एक चीज़ या सर्विस, खिदमत, इज़ द कास्ट प्राइस, ये कीमत खरीद होती है। वाइल द अमाउंट इन विच दे इंक्रीज द प्राइस बाय इज कॉल्ड द मार्कअप आर सिंपल इंटरेस्ट, वो रकम की मिकदार जो वो इस कास्ट प्राइस के साथ लगा लेते हैं ताकि वो कुछ मुनाफा कमा सके, उस रकम को हम कहते हैं मार्कअप आर सिंपल इंटरेस्ट। दिस अमाउंट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट बारोड, ये जो मार्कअप की मिकदार होती है ये डिपेंड करता है कि कितनी रकम उधार दी गई है, एंड द टाइम पीरियड फॉर विच इट वाज बारोड, और कितने वक्त के लिए ये कर्ज मुहैया किया गया है। तो ये मार्कअप उस इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसका समझना हमें ज़रूरी है। द मनी बारोड बाय पर्सन इज़ नोन एज प्रिंसिपल, वो रकम जो कि एक बंदा लेता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। एंड द एडिशनल अमाउंट विच इज़ रीपेड बाय द बारोवर टू द लेंडर, और एंड द एडिशनल अमाउंट, और रकम की वो मिकदार जो कि एक्स्ट्रा पे करनी होती है इस कर्ज लेने वाले को, इज़ नोन एज द मार्कअप आर सिंपल इंटरेस्ट, उसे हम मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल को हम P से ज़ाहिर करते हैं। सपोज P इज़ द प्रिंसिपल, T इज़ द टाइम पीरियड, एंड R इज़ द मार्कअप रेट, देन द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मार्कअप आर सिंपल इंटरेस्ट विल बी, अगर P को हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट की मिकदार, T इज़ द टाइम पीरियड, और टाइम कितने वक्त के लिए कर्जा लिया गया होता है उसको हम T से ज़ाहिर करें, एंड R इज़ द मार्कअप रेट, और R हम मार्कअप रेट के लिए लिख लें या ज़ाहिर कर लें। देन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मार्कअप आर सिंपल इंटरेस्ट विल बी, तो फार्मूला मार्कअप कैलकुलेशन के लिए ये हो जाएगा, मार्कअप आर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मार्कअप मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल के लिए हमने P लगा लिया, रेट ऑफ मार्कअप के लिए R, टाइम ड्यूरेशन के लिए T डिवाइड बाय 100। तो ये परसेंटेज में हमें बता देगा कि मार्कअप कितना है। इसके बाद एक ज़रूरी टॉपिक है इंस्टॉलमेंट्स, किस्तें। समटाइम्स ए पर्सन कैन नॉट बाय एन आर्टिकल और ए प्रॉपर्टी ऑन कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज, बाज़ औक़ात एक चीज़ एक इंसान ख़रीद नहीं सकता और इसकी कैश पेमेंट नहीं कर सकता उसी दौरान जब वो इसको ख़रीदना चाहता है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, मोटर बाइक, कार, प्लाट, लैंड एट्सेट्रा, ये चीज़ें इंसान ख़रीदना चाहता है, बाज़ औक़ात उसके पास इतनी मिकदार में अमाउंट नहीं होती, तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, टू परचेज दिस टाइप्स ऑफ गुड्स और थिंग्स ए स्कीम वाज इंट्रोड्यूस नोन एज इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो इसके लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई जिसे इंस्टॉलमेंट स्कीम कहते हैं। इन एन इंस्टॉलमेंट स्कीम द कस्टमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे द फुल पेमेंट ऑफ द आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ परचेज, इंस्टॉलमेंट में ग्राहक को वो पूरी रकम पे नहीं करना होती, बट इज़ अलाउड टू पे ए पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो से इजाज़त दी जाती है कि आप इसका कुछ हिस्सा पे करें, अदा करें एट द टाइम ऑफ
परचेज एंड द रेस्ट ऑफ द मनी कैन बी पेड इन इजी इंस्टॉलमेंट। और फिर जो बाकी मकदार रहती है उस चीज़ की कीमत की तो वो आसान अक़सात में से अदा किया जाता है। इंस्टॉलमेंट्स मस्ट बी पेड विद एन एडिशनल अमाउंट, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इसके साथ एक और मकदार जमा की जाती है। दिस अमाउंट इज़ द मार्कअप, ये भी मार्कअप कहलाता है। तो मार्कअप यहाँ पर क्या करते हैं, मार्कअप कैलकुलेट करने के लिए टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस, ये मार्कअप कैलकुलेशन का आसान तरीका है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपको कदरे महंगा पड़ेगा क्योंकि उस पर मार्कअप होगा। और एक और बात यहाँ पर दो चीज़ें नोट करने के काबिल है कि इंस्टॉलमेंट्स कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और इवन ईयरली। इंस्टॉलमेंट्स से मंथली भी हो सकती है, 4 महीने बाद भी हो सकती है, 6 महीने बाद भी हो सकती है और 12 महीने बाद यानी साल के बाद भी हो सकती है, ये अदा की जा सकती है। द फुल पेमेंट दैट ए कस्टमर हैज़ टू पे परचेज एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कैश प्राइस। पूरी रकम जो कि एक चीज़ को ख़रीदने के लिए अदा की जाती है गाहक के ज़रिए तो उसे हम कैश प्राइस कहते हैं, उस पर जब इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, द अमाउंट ए कस्टमर हैज़ टू पे एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंस्टॉलमेंट प्लान इज कॉल्ड द डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट प्लान के शुरू में जो रकम अदा की जाती है उसे डाउन पेमेंट कहा जाता है। इस एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। अब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग द फार्मूला। मिसिंग क्वांटिटीज़ मालूम करें जो कि यहाँ पर मार्कअप है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम पीरियड टाइम मालूम करना है, यहाँ पर मार्कअप अगेन मालूम करना है। तो ये ए पार्ट और डी पार्ट सेम है, बी और सी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहले पार्ट में हमें क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू ₹400, T इज इक्वल टू 2 ईयर्स, रेट इज़ 8%। ये हमने गिवन में लिख लिए। क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया मार्कअप, ये मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे, तो अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, वी नो मार्कअप आर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ द मार्कअप मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है ₹400, रेट है हमारे पास 8%, मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100 इस फार्मूले का। ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 8, 2 और 4 आप मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ा 16, 16, 4 ज़ा 64। ये मार्कअप हमारे पास आ जाएगा ₹64। इतना इसको एक्स्ट्रा पर पे करना होगा। इसी तरह इस पार्ट 4 में अगर आप देख लें तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट तब्दील शुदा है, 400 की बजाय ₹700, टाइम 2 ईयर्स की बजाय 3.5, रेट 8% की बजाय 12% और मार्कअप यहाँ पर भी मालूम करना है। ये सारी चीज़ें हमने गिवन में लिख लिया। रिक्वायर्ड में हमारे पास है मार्कअप। मार्कअप के लिए जो फार्मूला हमने पार्ट ए में यूज़ किया था वही फार्मूला हमने लिख लिया है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर है हमारे पास ₹700 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दिया गया है 12 और टाइम हमारे पास है इस सवाल में 3.5 डिवाइड बाय 100 इस फार्मूले का अपनी जगह पर। ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 7 आप कर लें तो आपके पास मार्कअप रुपीज़ में आ जाएगा। यहाँ से आता है ₹294। ये हमारे सवाल का टारगेट। मार्कअप दिया गया है, टाइम दी गई है और रेट दी गई है। हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल अमाउंट, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर है प्रिंसिपल अमाउंट। वही है हमारे पास मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। मार्कअप की बजाय हम लगाते हैं ₹1900, ये दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये हमें ऐसे ही नीचे लिखना होगा। रेट के लिए हमारे पास है 4 और टाइम हमारे पास है 3 डिवाइड बाय 100 इस फार्मूले का अपनी जगह पर। हमें प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है। ये 100 डिवाइड में है, इसको आप मल्टीप्लाई के ज़रिए ख़त्म करें। ₹1900 इसके साथ जब आप 100 मल्टीप्लाई करें तो इसमें 2 ज़ीरोस का इजाफा हो जाएगा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से आता है 12। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 आप डिवाइड के ज़रिए ख़त्म कर ले। दोनों साइड को फिर आप डिवाइड करना होगा 12 पर।
₹190,000, इसको भी आप डिवाइड करें 12 पर, तो आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, कर्ज की मिकदार जो कि ओरिजिनली ली गई थी। यहाँ से आता है ₹15,833.34, यह है वो मिकदार जो कि ओरिजिनली कर्ज ली गई थी। इसी में हमें दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट ₹4,000, रेट भी दी गई है, मार्कअप भी दी गई है, टाइम हमें मालूम करना है। फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे मार्कअप का। मार्कअप के लिए हम पुट करेंगे ₹12,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी गई है ₹4,000, डिप्लाई बाय रेट भी हमें दिया गया है 10, टाइम हमें नहीं मालूम यहाँ पर, और डिवाइड बाय 100 इस सवाल का अपनी जगह पर। ये दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, रुपीज़ और रुपीज़ भी कैंसिल हो जाएंगे। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर ले। यहाँ से आता है 400 मल्टीप्लाई बाय टी भी अपनी जगह पर, और यहाँ पर 12,500 अपनी जगह पर। हमारे पास इस टी को मालूम करने के लिए 400 को ख़त्म करना होगा, मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड के ज़रिए हम ख़त्म करेंगे। दोनों साइड्स को आप 400 पर डिवाइड कर लें, 400 कैंसिल हो जाएंगे, टाइम रह जाएगा, वो हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लिख सकते हैं। यहाँ पर दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 125 डिवाइड बाय 4 आप कर लें, तो इसके डिवीजन से हमारे पास आता है 31.25, और टाइम हमारे पास होता है ईयर्स में। तो इतने मार्कअप के लिए फिर टाइम रिक्वायर्ड होगा 31.25 ईयर्स। 2 में है द कैश प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज़ ₹19,500। जब आप वॉशिंग मशीन को उसी वक्त रकम देकर ख़रीदते हैं तो उस वक्त रकम होती है 19,500, लेकिन अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट में ख़रीदना चाहते हैं तो फिर इसकी ये कीमत बढ़ जाएगी। इकरा बाइज इट, इकरा ख़रीदती है इस वॉशिंग मशीन को ऑन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों पर, बाय पेइंग ₹4,500 एज डाउन पेमेंट। उसी वक्त वो अदा करती हैं डाउन पेमेंट के तौर पर 4,500 एंड द रेस्ट बाय 9 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000। यह रकम उसने अदा की उसी वक्त, और फिर जो बाकी रकम रहती है 9 मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 9, और हर महीने बाद ये अदा करती है ₹2,000। इफ़ शी बाइज इट, अब सवाल वाले कह रहे हैं अगर ये ख़रीदती है इस वॉशिंग मशीन को यूजिंग कैश पेमेंट, कैश के पेमेंट के ज़रिए, हाउ मच मनी विल शी सेव, वो कितना रकम बचाएगी, ये मालूम करना है। तो हमें कैश प्राइस दी गई है ₹19,500, डाउन पेमेंट भी दी गई है ₹4,500, 9 मंथली इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट ये भी दी गई है कि हर महीने उसे 2,000 अमाउंट पे करनी है। मालूम करना है हाउ मच मनी विल शी सेव, सेविंग मनी इन केस ऑफ कैश पेमेंट, ये हमें मालूम करनी है। तो 9 मंथ्स में वो इंस्टॉलमेंट की रकम कितनी हो जाएगी, अगर एक महीने में 2,000 पेमेंट होती है तो ये सिंपल है, 9 मल्टीप्लाई बाय ₹2,000 आप कर लें, तो यहाँ से आता है ₹18,000, और डाउन पेमेंट जो उसी वक्त उस स्कीम स्टार्ट करने के वक्त जो रकम अदा की थी वो थी ₹4,500। तो अगर इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो इसको ख़रीदती है तो फिर इसको पे करने होंगे 18,000 प्लस 4,500। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट हमारे पास हो जाएगी ये 9 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट ₹2,000 पर मंथ, और फिर डाउन पेमेंट इसको आप प्लस करें तो आ जाएगा ₹22,500। अब सेविंग हमें इसकी मालूम करनी है। अगर वो कैश प्राइस से इसे ख़रीदना चाहती है, इंस्टॉलमेंट में अगर वो पे करती तो इसे पे करने होते ₹22,500, लेकिन अगर वो कैश प्राइस से इसे ख़रीदती है तो इसे पे करने होंगे ₹19,500। यहाँ पर आप इसे सब्ट्रैक्ट करें, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा ₹3,000। तो ये है सेविंग इसकी, अगर वो कैश प्राइस से इसे ख़रीदती है तो वो सेव कर लेगी, ₹3,000 उसका बचत हो जाएगा, लेकिन अगर वो किस्तों से इसे ख़रीदती है तो फिर इसे 3,000 मज़ीद रुपया अदा करना होगा, जो कि इसका सरासर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तो इंस्टॉलमेंट से बचना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है माइक्रोवेव ओवन इज अवेलेबल फॉर ₹17,000। इतने रुपया में एक माइक्रोवेव ओवन अवेलेबल है इन कैश। अगर आप इसे कैश में ख़रीदते हैं रुपीज़, या अगर आप इसे दूसरे तरीके से ख़रीदना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू, तो फिर आपको ये तरीका इख्तियार करना होगा। ₹2,000 डाउन पेमेंट, आप उसी वक्त 2,000 पे कर लें, फिर 7 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप ₹2,500 ईच, 2,500 हर महीना। ये काम 7 महीने करें और फिर इसके साथ 2,000 भी प्लस करें, तो ये बन जाएगी। कंप्यूट द टोटल पेमेंट। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आपको टोटल पेमेंट कैलकुलेट करना है। हमें दिया था कैश प्राइस, डाउन पेमेंट भी दी गई थी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट थे 7, अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट वाज ₹2,500। टोटल पेमेंट हमें मालूम करनी है, ये हमें रिक्वायर्ड है। 7 मंथली इंस्टॉलमेंट की रकम कितनी बन जाएगी? अगर एक इंस्टॉलमेंट है ₹2,500 तो इसके साथ 7 मल्टीप्लाई करें, इससे आता है 17,500। टोटल पेमेंट इसको इंस्टॉलमेंट में फिर कितनी करनी है? 7 मंथली इंस्टॉलमेंट जिसकी रकम 17,500 है। डाउन पेमेंट ख़रीदते वक्त उसने कितना अमाउंट जमा किया था? ₹2,000। तो ये है टोटल अमाउंट इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो ये कुछ ज़्यादा बनती है इस कैश प्राइस से। यहाँ पर 17,000 है, यहाँ पर 19,500, 2,500 ये रकम इंस्टॉलमेंट में ज़ाया हो जाएगी। तो हमारे पास है सिर्फ टोटल पेमेंट मालूम करना। अगर इस सवाल में सेविंग भी मालूम करना होता तो इस पेमेंट से आप इस कैश प्राइस को सब्ट्रैक्ट करें, ये आपको दे देगा सेविंग्स। इन 4 में हमारे पास है मिस्टर आमिर पेड ए मार्कअप। मिस्टर आमिर ने अदा किया एक मार्कअप को ₹520 ऑन एन आइटम। मार्कअप इतनी रकम बनती है, उसने पे किया। डेट कास्ट ₹5,800। उस चीज़ की कीमत थी, अगर आप इसे कैश प्राइस में ख़रीदते, वो मिस्टर आमिर ख़रीदता उसे कैश प्राइस की सूरत में, तो फिर ये रकम बनती ₹5,800। इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 2 ईयर्स, अगर इस मार्कअप के लिए 2 साल का वक्त दिया गया हो, कैलकुलेट द रेट ऑफ द मार्कअप, तो फिर ये बताएं कि ये रेट कितना था। हमारे पास चीज़ें जो दी गई है वो हम गिवन में लिख लेते हैं। क्या है मार्कअप? ₹520। कैश प्राइस जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, यह है ₹5,800। टाइम पीरियड ये भी दिया गया है 2 ईयर्स। रेट ऑफ मार्कअप आर मालूम करना है। किस तरह हम मालूम करेंगे? तो इस एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में हमने जो सवाल हल किए थे उसी फार्मूला पर, मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100। मार्कअप के लिए हमने पुट कर लिया 520, ये हमें दिया गया था। प्रिंसिपल अमाउंट भी दी गई है और रेट हमें नहीं मालूम, मल्टीप्लाई बाय टाइम ये हमें दिया गया है 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। तो ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर कैंसिल हो सकती है। 58 मल्टीप्लाई बाय 2 रह जाएगा, उससे आता है 116, साथ में आर 520 अपनी जगह पर। हमें आर मालूम करना है तो इस 116 को आपने डिवाइड के ज़रिए ख़त्म करना है। 116 पर डिवाइड करें, आर की कीमत आ जाएगी 520 डिवाइड बाय 116 और वहाँ से आता है आर 4.48%। तो ये है हमारे पास इस रेट ऑफ मार्कअप का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द मार्कअप ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹95,400। ये पी हमें दिया गया है एट द रेट ऑफ 13%। ये आर दिया गया है पर एनम हर साल में फॉर 5 ईयर्स 5 सालों के लिए टी दिया गया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट अप मार्कअप के फार्मूले का यूज़ है, हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले हम गिवन में लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी गई है और साथ में रेट भी दिया गया है, टाइम पीरियड टी भी दिया गया है। मार्कअप हमें मालूम करना है, किस तरह मालूम करना है उसमें हम पुटिंग करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट की बजाय हमने लिख लिया 95,400, रेट भी दिया गया है 13, टाइम हमें दिया गया है 5 और डिवाइड बाय 100 ये फार्मूले का है। ये आप कैलकुलेट कर ले, यहाँ से आता है ₹62,010। ये हमारे पास मार्कअप का रिजल्ट है इस सवाल में।
क्वेश्चन 6 में हमारे पास है द प्राइस ऑफ ए मोबाइल इंक्लूडिंग मार्कअप इज ₹15,610। ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। मार्कअप रेट इज 7%, मार्कअप रेट भी दिया गया है R। फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 2 ईयर्स। तो अमाउंट ऑफ मार्कअप 2 साल के लिए T हमें दिया गया है, मालूम करना है। ये सवाल बहुत इजी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिख लिया, रेट भी दिया गया है 7% और टाइम पीरियड 2 ईयर्स। ऑफ मार्कअप ये हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया अमाउंट ऑफ मार्कअप। किस तरह मालूम करेंगे, वही सेम फार्मूला है, वी नो मार्कअप इज इक्वल टू दिस फार्मूला। इसके लिए हम पुटिंग करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमने पुट कर लिया ₹15,610 मल्टीप्लाई बाय R हमें दिया गया था 7%, मल्टीप्लाई बाय R हमें दिया गया था 7, टाइम हमें दिया गया था 2 डिवाइड बाय 100 फार्मूले में है। इसे आप मल्टीप्लाई करें, फिर 100 पर डिवाइड करें, यहाँ से आता है ₹2185.4। ये है मार्कअप का रिजल्ट। क्वेश्चन में कहा गया है कासिर bought a मोटर बाइक फॉर ₹125,000। कासिर ने मोटर बाइक खरीद लिया इस रुपीज़ पर एंड पेड ए मार्कअप ऑफ ₹25,000। मार्कअप भी उसने पेमेंट कर दी फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए। व्हाट मार्कअप रेट डिड ही पे। मार्कअप रेट के साथ इसने ये पेमेंट की है। हमें क्या दिया गया है, कासिर bought ए मोटर बाइक फॉर ₹125,000। ये हमारे पास है कैश प्राइस। P हमने इसके लिए लिख लिया। पेड ए मार्कअप, मार्कअप भी दिया गया है ₹25,000 फॉर 2 ईयर्स। ये हमारे पास टाइम पीरियड है T 2 ईयर्स, ये है दिया गया है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट मार्कअप रेट। मार्कअप रेट हमें मालूम करना है। किस तरह हम मालूम करेंगे, तो रेट इस फार्मूले में हमारे पास आया है यहाँ पर, ये R हमने मालूम करना है। वैल्यूज हम पुट करेंगे। मार्कअप के लिए अपनी वैल्यू ये दी गई थी ₹25,000। प्रिंसिपल अमाउंट जो इसने पे की थी 125,000, R हमें मालूम करना है। T के लिए 2 डिवाइड बाय 100, ये फार्मूले का अपनी जगह पर 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 1250 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें, इससे आता है 2500 मल्टीप्लाई बाय R हमें अकेले छोड़ना है। तो दोनों साइड्स को अगर आप 2500 के साथ डिवाइड करें तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप डिवाइड करें ₹2500 पर, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा रेट और इसका जवाब है 10%। तो ये है हमारे इस सवाल का रिजल्ट। करता हूँ ये वीडियो की काविश आपको पसंद आई होगी। एक्सरसाइज 3.3 और इसके सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोज़ में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।